हेलो, मेरा नाम केविन ओबलिन है और मैं पादरी बिली जुडसन को धन्यवाद देना चाहता हूं इस साल के गुड न्यूज़ 360 सम्मेलन का हिस्सा बनने के निमंत्रण के लिए। और मैं आप पादरियों का अभिवादन करना चाहता हूं और भाई और बहन जो दर्शकों में हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि यह मेरी खुशकिस्मती है कि इस बातचीत के दौरान आपके साथ कुछ समय बिता पा रहा हूं। मैंने अपने इस सत्र का नाम जो हम साथ में तय करने वाले अपने मन से ईश्वर को प्यार करना रखा है। और मैं सोच रहा हूं कि यह आपके दिमाग में कैसी भावनाएं जगाता है जब आप ईश्वर को अपने दिमाग से प्यार करने के विचार के बारे में सोचते हैं। आप सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, शास्त्र के अंश है जो हमें यह सिखाते हैं। और हमारे पास एक जोड़ा हमारे सुसमाचारों में उनमें से एक पाया गया है, मैथ्यू अध्याय 22 वचन 37 में और लूक की किताब में अध्याय 10 वचन 27, जहां मैथ्यू ने यह कहा है कि आप प्रेम करेंगे अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने पूरे दिल से, पूरी आत्मा के साथ और अपने पूरे मन से। और फिर से लूक में अध्याय 10 वचन 27 में कहते हैं, अपने ईश्वर से पूरे दिल से प्यार करो और अपनी सारी आत्मा के साथ और अपनी सारी शक्ति के साथ और अपने पूरे दिमाग से। और निश्चित रूप से यह पुराने नियम में वापस आ जाता है। व्यवस्था विवरण में शेमा, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 और पद 5 में दिलचस्प बात है, अपने दिल से ईश्वर को प्यार करने का जोर देना और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा मन। और ये सभी बातें जरूरी नहीं कि प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हो कि ये एक सब अलग है, श्रेणियां या संकाय जो किसी भी व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या प्रदर्शित कर रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए अपने होने की समग्रता के साथ। और निश्चित रूप से जिस तरह से अंग्रेजी पाठ इस पर जोर देता है, कहते हुए कि आपका दिल, आपकी आत्मा और आपका विचार। और इसलिए ईश्वर से प्रेम करना कैसा लगता है अपने दिमाग से। अब आप पादरी हैं और आप इसे हर एक दिन करते हैं। आप ईश्वर के वचन में मिलते हैं जो आपके पास है। अपने शास्त्र से प्रेम करना सीखा, आपने प्रभु से प्रेम करना सीख लिया, अपने ईश्वर के लोगों से प्यार करना सीखो। तो ईश्वर से प्यार करना कैसा लगता है अपने होने की समग्रता के साथ। यह दिलचस्प है कि यह शुरू होता है इस तरह और फिर निश्चित रूप से यह जारी है। कहते हैं कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह जोर दे रहा है, वैसे ही हम मैथ्यू 5 में पाते, धन्य है या उस महान में 10 महान आज्ञा, या जो मुझे कहनी चाहिए 10 आज्ञा में मिली। निर्गमन अध्याय 20, जब आपका वर्टिकल रिश्ता सही है तब आप वास्तव में हॉरिजॉन्टल संबंध में इससे निपट सकते हैं। और निश्चित रूप से ध्वनि सिद्धांत शुरू होगा आपका वर्टिकल रिश्ते के साथ, जबकि वे जो शायद ध्वनि सिद्धांत को काम करते हैं हॉरिजॉन्टल संबंध से अभी शुरू हो सकता है। आपके हॉरिजॉन्टल संबंध के साथ हॉरिजॉन्टल संबंध कैसा दिखता है, आपका आपके पड़ोसी के साथ क्या संबंध है और जो आसपास है। बल्कि आप एक बार वास्तव में संरेखित करें अपने वर्टिकल संबंध को और आपका प्रेम अपनी संपूर्णता के साथ ईश्वर के प्रति रहे। अब आप अपने निर्माता के साथ में है, तैयार है अन्य सभी रिश्तों से निपटने के लिए और अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए, अपना अस्तित्व न खोते हुए। यह एक शक्तिशाली मार्ग है प्राथमिक आदेश के साथ कि हम जो कुछ भी है उससे ईश्वर से प्रेम करने के लिए, और इसमें आपका दिमाग शामिल है। इसलिए हमारे लिए मेरे पास जो प्रश्न है वो है, आज हम किन तरीकों से ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं हमारे दिमाग से। वो कुछ तरीके क्या है कि हम ईश्वर को अपने मन से प्यार कर सकते हैं। और मुझे कुछ करना पसंद है, शायद थोड़ा असामान्य, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जो भी इसे चला रहा है इस विशेष वार्ता को, यदि आप आगे बढ़ेंगे और उसे रोकेंगे, और जो कोई प्रभारी है शायद उठ सकता है या सामने, और आप आज वास्तव में थोड़ा समय ले लो और चर्चा करें कि दर्शकों से लोग अपने खुद के सुझाव दे सके कि यह वास्तव में कैसा दिखता है ईश्वर को अपने मन से प्रेम करने के लिए। इसके बाद और वीडियो को रोक दें और इसे एक साथ करें ताकि आप वह चर्चा कर सके। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सक्षम हो पाएं और आपके पास कुछ अच्छा होगा ये चर्चा करने के लिए ईश्वर से आपके दिमाग से प्रेम करना कैसा दिखता है। और मैं शायद कुछ चीज़ों के नाम लेने जा रहा हूं और मुझे लगता है शायद आपने इसी तरह की चीज़ों के नाम लिए हो, लेकिन हम ईश्वर का नाम जो हम सोचते हैं और उसे कैसे सोचते हैं, या जो हम वास्तव में नहीं सोचते, या यह एक तरीका होगा जिससे हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं हमारे दिल से या आत्मा और मन से। एक और तरीका है जो जिससे हम ये कर सकते हैं, यानी पढ़कर और ईश्वर के बारे में ध्यान से, शास्त्र के बारे में सोचकर। और इसलिए यह भी महत्वपूर्ण होगा। और फिर ऐसा करने का हमारा तीसरा तरीका है शायद ईश्वर से प्यार करना, उससे प्रेम करके जो ईश्वर को सीखना पसंद है। दरअसल क्या हमारे प्रेम को उसके साथ और उसकी सोच के साथ जोड़ के, और जिस चीज़ से परमेश्वर घृणा करता है उसका
तिरस्कार करना। एक चौथी चीज़ जो दिमाग में आई जब मैं इसके बारे में सोच रहा था वो ये कि हम ईश्वर से प्रेम कर सकता है, हमारे को उससे जोड़ सकते हैं जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं। अगर हम वास्तव में मानते हैं कि हम प्रार्थना करते समय हम स्वर्ग के सिंहासन के सामने हैं, कि हमारे दिमाग व्यस्त रहेंगे और हम वास्तव में सोच रहे होंगे, अन्य लोगों के बारे में हम सोच रहे होंगे, ईश्वर की महिमा के बारे में, हम वास्तविकता के बारे में सोच रहे होंगे, वास्तव में हमारे दिमाग में क्या हो रहा है कि हमारा दिमाग सिंहासन के आगे व्यस्त होगा। यह हमारे प्रार्थना जीवन को बदल देगा यदि हम पूरे मन से ईश्वर से प्यार करें। एक और संभावना है, प्यार ईश्वर से प्रेम हमारे दिमाग का उपयोग करके हमारे परिवारों को अनुशासित करके और हमारे चर्च को भी। यह बहुत शक्तिशाली तरीका है ऐसा करने में सक्षम होने का, और फिर अगर मैं ऐसा करना जारी रखूंगा तो हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं हमारे दिमाग का उपयोग करके सिखाने के लिए या प्रचार करना, सिखाने या प्रचार करने के लिए। और बेशक अगर आप स्थानीय मंडली में हैं, आपके और आपके पादरी आपको सिखा रहे हैं और प्रचार करें उसके शब्दों का, लेकिन आपके पास कई शिक्षक भी है जो मसीह में भाई और बहन है, जो एक दूसरे को ईश्वर के वचन सिखाते हैं। और फिर शायद एक फाइनल विचार है ईश्वर से प्यार करना, सोच समझकर प्रचार करके आपके पड़ोसी, मैं सोच समझकर ईश्वर से प्यार कर सकता हूँ, मेरे पड़ोसी को प्रचार करके और फिर मैं ईश्वर से प्यार कर सकता हूँ, और आप रिक्त स्थान भर सकते हैं। क्योंकि कई अन्य तरीके हैं जिससे हम वास्तव में ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन क्या मुझे करना पसंद है? मुझे एक और प्राथमिक तरीके की ओर इशारा करूं जिससे हम ये कर सकते हैं, और हम ईमेल से शुरुआत करें कि मुझे मिला, जो मुझे लगभग 1 महीने पहले मिला था। दरअसल मैं पादरी बिली जुडसन से वह गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, और वो बात कर रहे थे इसके बारे में जो वो क्या सोचते हैं। ये वास्तव में पहला ईमेल नहीं जो मुझे प्राप्त हुआ इस बारे में कि वह वास्तव में अपना दिल उंडेल रहा था जिस बारे में वो प्रार्थना कर रहा है और जो चीज़ें वो सोच रहा है। लेकिन फरवरी 2021 के ईमेल में उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रमुख लक्ष्य है गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज और सेमिनार के लिए, और वो ये है कि हर स्थानीय चर्च एक कॉलेज कक्षा के रूप में, हर स्थानीय चर्च एक कॉलेज कक्षा के रूप में। मुझे लगता है कि वह जो उस ईमेल में कहना चाह रहे थे वो ये है कि वह उसे पसंद करेगा कि न केवल पादरी बल्कि वह पादरी भी सिखाएंगे पूरी मंडली को अपने दिल से ईश्वर के शब्द से प्रेम करना। वे सीखेंगे कि ईश्वर की सेवा उनके दिमाग से कैसे करें। तो वास्तव में अगर मैं हमारी सूची में एक जोड़े सकता, मैं इसे इस तरह से कहता कि हम सीखने के माध्यम से ईश्वर से प्रेम रखेंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ईश्वर से प्रेम करें, या सीखने के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करूंगा ताकि मैं उस स्थानीय मंडली की सेवा कर सकूं। यह सिर्फ ऐसी जगह नहीं होगी जहां पादरी बाइबल जानता है, लेकिन वह मंडली खुद ही सुसज्जित और निर्मित हुई है मसीह के ज्ञान में। और इसी तरह गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज और सेमिनार पसंद करेगा कि इसकी स्थानीय चर्चों के साथ भागीदारी हो, जिससे कि प्रत्येक स्थानीय चर्च में एक है संसाधन प्रदान करने के लिए कॉलेज की कक्षा हो, ताकि लोगों को और भाई बहनों को बना सके और विकसित किया जाए यीशु मसीह के ज्ञान में। मैं चाहता हूँ ईश्वर से प्रेम करना सीखने के माध्यम से, ताकि मैं सेवा कर सकूँ। इसलिए मैं इसे हमारे विषय के रूप में लेना चाहता हूँ, अपने पूरे मन की ईश्वर से प्रेम की बात के लिए। ईश्वर से प्रेम की बात के लिए न सिर्फ जो मैं अपने गुरुओं से सुनता हूँ उसे दोहरा के बस उसी तरह उन जानकारियों को लेके और इसे फिर से देना, लेकिन वास्तव में मेरे अपने दिल में और दिमाग में सीखना और अपने लिए सीखने के लिए, ताकि मैं इसे दूसरों को देख सकूं। और फिर मंडली में जो शायद इसे भी सुन रहे होंगे, आप वही है जिसके लिए यह है कि आप वास्तव में बढ़ेंगे, कि वह सिर्फ आपका पादरी नहीं होगा जिसे पता नहीं कैसे वास्तव में शास्त्र को ले और वास्तव में समझे कि ईश्वर क्या कह रहे हैं और उसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, और फिर दूसरों को सिखाए और दूसरों को अनुशासित बनाए उस जानकारी के साथ। लेकिन आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, आप और आपके भाइयों और बहनों, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आसपास के लोग, आप वे लोग जो शरीर पर है, वो स्थानीय मसीह के शरीर की अभिव्यक्ति, वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। और कितना शक्तिशाली लक्ष्य है जो हमारे सामने सेट है, जो पादरी बिली जुडसन ने हमें दिया। और इसलिए मुझे बस उस लक्ष्य को लेने दें और बस तय करें कि यहाँ इस मंत्रालय प्रशिक्षण के विचार के तहत मंत्रालय प्रशिक्षण हर चर्च को एक कॉलेज कक्षा देता है। मंत्रालय प्रशिक्षण क्या है? अच्छी तरह से कुछ मायनों में पादरी बनने का प्रशिक्षण अत्यंत जटिल हो सकता है। कैटलॉग में बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, खासकर यदि आप गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो बाइबल कॉलेज और सेमिनार में आप पाएंगे कि वहाँ वे बहुत संभावनाएं मौजूद है। लेकिन कुछ मायनों में वास्तव में मंत्रालय प्रशिक्षण बहुत सरल है। इसके वास्तव में इसके 3 पहलू है। मंत्रालय का प्रशिक्षण शुरू ईश्वर और उसके वचन के साथ होता है, और फिर इसमें एक पादरी है जो आप होंगे, कोई है जो वचन कहना चाहता है ईश्वर का, और फिर आपके पास कोई है जो जा रहा है ईश्वर के वचन को प्राप्त
प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप मंत्री बनाना चाहते हैं, यदि मैं इसे इस तरह रख सकूं ताकि आपके पास ईश्वर हो, उसके शब्दों में आपके पास मंत्री है और फिर आपके पास रिसीवर है जो मंत्रालय प्राप्त कर रहा है। और यह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हुआ वो होता है। मंत्रालय अपने में ईश्वर के साथ एक रिश्ता विकसित करता है उसके वचन से, और जैसे ये संबंध ईश्वर के साथ स्थापित करता है, उसके शब्द भी मैं इसे शायद डाल दूंगा और दूर कोने में, वैसे यहाँ ये संबंध विकसित करता है ईश्वर और उसके वचन के साथ। तो वो रिश्ता वहाँ ईश्वर और उसके वचन के साथ बढ़ता है और वो मंत्री को बदल देता है। जैसे आप ईश्वर के साथ एक रिश्ता विकसित करते हैं, उसके शब्द साथ के ये आपको एक मंत्री के रूप में बदलने जा रहा है। और क्योंकि आपका जीवन बदल गया है, क्योंकि आप बदल गए, इसलिए वो आपको देने जा रहा है किसी और का मंत्री बनाने का अवसर, उनके लिए क्या का लाभ प्राप्त करने का। और आपके उसके वचन में ईश्वर से प्राप्त कर आप एक चैनल बन जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की ओर से उसके वचन के पास आएगा मंत्री के लिए, वहां से एक रिसीवर तक। और फिर अब वह व्यक्ति प्राप्त करेगा, इस मंत्रालय को प्राप्त करते हैं। और शायद ये व्यक्ति एक अविश्वासी है, मसीह को नहीं जानते, और इसलिए उनके मोक्ष है और फिर उनका अनुशासित होना और जीसस क्राइस्ट में आगे बढ़ना। और अब त्रिकोण का तीसरी भाग में यह रिसीवर वास्तव में ईश्वर के साथ संबंध विकसित करता है अपने वचन में, ताकि आपके पास तीनों भाग हों त्रिकोण के क्षेत्र में। आपके पास उनके वचन में ईश्वर है जिसने वचन वास्तव में उनकी कृपा से अपना वचन दिया है और मानव जाति से बात की, और अब हम इसे प्राप्त करते हैं और मंत्रियों के रूप में हम बदलते हैं। और ये पादरी है, लेकिन ये सभी है स्थानीय मंडली में हर कोई, हम वचनों के मंत्री के रूप में बदल गए हैं। और हम चैनल है जिसके द्वारा अब आपके पास मंत्री और रिसीवर के बीच किसी और को देते हैं, ताकि वे बदले में लाभ उठा सके और वे ईश्वर के अपने वचनों के साथ के उनके रिश्ते, उनके वचन में ईश्वर के साथ उनका रिश्ता, और इसलिए यह वास्तव में बुनियादी है। लेकिन यह है वास्तव में गहरा, क्योंकि ईश्वर यही करता है और यही बार बार के लिए मूल रूप से आपके पास इतिहास क्या है। ईसाई चर्च का अगर मैं इसे इस तरह से समझा पाऊं तो मूल रूप से एक घूमता हुआ त्रिकोण है, जहां आपके पास इसके साथ बातचीत करने वाला ईश्वर का वचन मंत्री जो बदले जा रहे हैं, जो वास्तव में कृपा के चैनल को चुनते हैं किसी और की बजाय, बन गया ईश्वर का शिष्य ईसा मसीह का, या मसीह को पसंद करने में बढ़ रहा है और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ रहा है वचनों से। और अब यह व्यक्ति जो एक रिसीवर था ईश्वर के वचन का, वे वास्तव में वही है जो अब है वो मंत्री, और यह प्रक्रिया जारी रहती है ईसाई चर्च के पूरे इतिहास में। और इसलिए हर स्थानीय चर्च एक कॉलेज कक्षा वास्तव में हर व्यक्ति है स्थानीय चर्च में जो सीखता है आपका ईश्वर और उसके शब्दों के साथ का रिश्ता कैसे विकसित करना है, ताकि तुम मंत्री बन सको, ताकि किसी और को वो मंत्रालय प्राप्त हो सके। लेकिन तब वो व्यक्ति जो एक रिसीवर है फिर खुद मंत्री बन जाएगा और वे इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारा कीमती उद्धारकर्ता नहीं आता और हमें बचाता, अंततः पूरी तरह से बचाता है और अनंत काल के लिए। और इसलिए हम आशा करते हैं कि उस दिन की जब ऐसा होगा, और इसलिए हर स्थानीय चर्च या कॉलेज कक्षा एक सुंदर संकल्प है जो वास्तव में गंभीरता से लेते हैं अपने पूरे मन के साथ ईश्वर को प्यार करने के विचार को, और उस लंबवत संरेखण का होना, ताकि आपके पास ये क्षैतिज रेखा हो अपने पड़ोसी को भी वैसे ही प्रेम करना जैसा खुद से करते हैं, और अन्य लोगों को देना जो आपको इतनी कृपा से ईश्वर के शब्दों द्वारा दिया गया। तो ये वास्तव में कैसा दिखता है, यह दिन प्रतिदिन कैसा दिखता है? ऐसा होने के लिए आपके पास यह छोटा त्रिकोण है, ये गहरा है क्योंकि ईश्वर ऐसा कर रहे हैं, और यह बहुत जटिल हो सकता है, लेकिन वास्तव में जब आप इसे इस तरह से देखते हैं ये सरल हो जाता है। तो आपको क्या जानने की जरूरत है, और इसलिए मुझे बस इतना करना पसंद है, समझा दूं। वास्तव में हर स्थानीय चर्च एक कॉलेज कक्षा बस लोगों को समझा रहा है विकास का इस त्रिभुज के प्रत्येक क्षेत्र में, और आप यह कर सकता है। परंपरागत रूप से हम ऐसा कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रमों की पेशकश। रविवार को आपको बाइबल अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान करना स्कूल के पाठ में, और आप वास्तव में अपने तरीके से काम कर सकते हैं विभिन्न अध्ययनों के एक त्रिभुज के चारों ओर। इसलिए आप वास्तव में जमा करेंगे या मजबूत बनाएंगे शायद एक त्रिभुज के कुछ खंड, ताकि मैं जा सकूं शायद गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज में या सेमिनार, या मैं उस सेमिनार में जा सकूं जिसमें मैं पढ़ाता हूं, और मैं वास्तव में पाठ्यक्रम की सूची को देख सकता हूं, और मुझे हर पाठ्यक्रम को बनाने में सक्षम होना चाहिए इस त्रिभुज पर कहीं न कहीं पर, क्योंकि हर एक पाठ्यक्रम एक मेरे ईश्वर के साथ के रिश्ते से संबंधित होना चाहिए, मेरा अन्य लोगों के साथ का रिश्ता, या उन्हें खुद ईश्वर के साथ एक संबंध बनाने में मदद मिलनी चाहिए। और ठीक इसी तरह से यह काम करता है मंत्रालय का प्रशिक्षण वास्तव में यही, और यह
स्थानीय चर्च में किया जाता है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। तो मुझे बस एक बार इसे आपके साथ देख लेने दो, ये कैसा दिखेगा यदि आप संबंध सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर और उसके वचन के बीच के साथ और आप मंत्री के बीच। शायद ये ऐसा लगेगा, शायद आपके पास बाइबल अध्ययन होगा या कक्षाएं या रविवार स्कूल का पाठ, वो आपको जैसी बातें सिखाएगा। व्यवस्था शास्त्र क्या है? व्यवस्था शास्त्र है अच्छी तरह से व्याख्या करना शास्त्रों का और सीखना शास्त्र की व्याख्या कैसे करें। मेरे पास व्यवस्था शास्त्र शब्द है और मेरे पास है एक्जिसिस शब्द। ये एक्जिसिस शब्द क्या है? ये एक फैंसी शब्द है, जैसे बनाना, ठीक तरह से ईश्वर के शब्दों को ठीक तरह से समझना कि यह वास्तव में क्या कह रहा है। यह आधार है, गहरी नींव है बाइबल अध्ययन की ठीक से व्याख्या करने के लिए और स्थापित करने के लिए, सही ढंग से समझने के लिए कि बाइबल क्या कहती है। और इसलिए यह एक नींव है। और फिर एक और तरीका जिससे मैं मजबूत कर सकता हूँ मेरे ईश्वर के वचन के साथ के संबंध को, वो है कि ये सोच के कि ईश्वर कुछ चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि मैं बात कर सकूँ, देख सकूँ बाइबल सिद्धांतों को, या ईश्वर किस तरह से सोचते हैं, उसके अपने वचनों को। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे है, ईश्वर कौन है और वो कैसा है, ट्रिनिटी कैसी है, और मैं कर सकता हूँ। ईश्वर के बिना मानव जाति कैसे, और ईश्वर और उनके जीवन में उसकी कृपा के साथ मानव जाति कैसे है, चर्च क्या है, अंत में जीवन चर्च में कैसा दिखता है, ये तो सिखाया जाता है कक्षाओं या पाठ्यक्रमों या विषयों में जिन्हें बुलाया जाता है, बाइबल के सिद्धांत या धर्मशास्त्र। और फिर आप यहाँ तक कि आप प्रार्थना के विचार पर, इस विषय पर एक सलाह ले सकते हैं, और मैं मंत्री के रूप में मजबूत कैसे बनूं, ईश्वर और उनके वचन के साथ मेरा रिश्ता प्रार्थना के माध्यम से कैसे बनाऊं, ईश्वर को जवाब देना और मेरी आत्मा को उंडेल दूं। जैसे हमारे पास है पूरी प्रार्थना पुस्तक, वास्तव में हमारे बाइबल में भजन भी है, प्रार्थना मिलते हैं पूरे शास्त्र में, ठीक है। और इसलिए आपके पास ईश्वर और उसका वचन और मंत्री है, और ये कुछ वर्ग है, और मैं वास्तव में दूसरों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मुझे एक नमूना देने के लिए है कि ये क्या है, कैसा है। इस दृष्टि में हर एक मंडली के लिए या हर चर्च का एक कक्षा और फिर आपके पास मंत्री है, और वह व्यक्ति जो मंत्री बनना चाहता है, और जैसा आप मंत्री बनते हैं और आप अन्य लोगों से बात कर रहे हैं, आप सीख सकते हैं कि सीखना कैसे, और आप बाइबल जैसे कैसे सिखा सकते हैं। जो कुछ भी अपनी व्यवस्था शास्त्र सीखा है उसे आप कैसे ले सकते हो, और फिर ईश्वर धर्मशास्त्र के सिद्धांत और प्रार्थना, और आप इसे किसी को कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक पादरी हैं तो आपने इसका अध्ययन किया क्योंकि आप एक उपदेशक बनना चाहते हैं, और आप सीखते हैं कि कैसे प्रचार करना है। यहाँ एक फैंसी शब्द है हेमिलेक्टिस, उपदेश देना है, लेकिन शायद आप संडे स्कूल के शिक्षक, या हो सकता है कि आप किसी महिला वर्ग को पढ़ाते हो, महिला दूसरी महिला को पढ़ा रहे हैं, और आप सिखा सकते हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ना है। किसी अन्य व्यक्ति के शास्त्र के उपयोग से प्रोत्साहित करते हैं, इस समूह में कैसे करें, ताकि एक मंडली में लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली चीज़ हो, यह जानने के लिए कि कैसे करना है, क्योंकि वास्तव में स्थानीय चर्च का काम है पूरा करने में सक्षम होने के लिए उन लोगों को मिलाए जो मसीह को नहीं जानते, और लोगों को समझाओ जो मसीह को जानते, और फिर समूह की तरह सुने कि आपको क्या कहना है। उनके पास प्रश्न होंगे, और इसलिए आपके पास हुनर होना चाहिए लोगों के साथ व्यवहार करने में सक्षम होने के लिए, चाहे प्रचार करना हो, क्योंकि उनके पास इन चीज़ों के बारे में प्रश्न हो, या उचित बाइबल विश्व दृष्टि तैयार करना। ये क्या है, सृष्टि क्या है कि शुरुआत कहाँ से हुई है, ये सब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है, हमारे पास जो समस्या है वो क्यों है, आज जो दुनिया है वो क्यों है। वैसे इसके लिए उत्तर है, और आपके पास उत्तर है। यदि आप ईश्वर के साथ वचनों से संबंध विकसित करते हैं तो आप सृजन को समझते हैं, आप उस गिरावट को समझते हैं, आप समझते हैं कि यहाँ वास्तव में मोक्ष है और उद्धार है जो मसीह के द्वारा आ रहा है। आखिरकार उसने जो किया उसके कारण उस क्रूस पर, और फिर अंत में और निश्चित रूप से वो आएगा फिर से और हमें पूरी तरह से और अंत में वितरित करेगा, जिससे हम अपने अनंत जीवन को जारी रखेंगे, मोक्ष के जो यीशु मसीह में पाया जाता है। तो ये बाइबल की विश्व दृष्टि है, सवाल जो लोग पूछने जा रहे हैं विशेष रूप से प्रचार करने में, लेकिन यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को अनुशासित करने में भी, अनुशासित लोग में एक दूसरे को चर्च में प्रोत्साहित करना, लोग ये सवाल पूछने जा रहे हैं, और आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। यदि आपने प्रत्येक स्थानीय चर्च प्रचार कक्षा पर विचार किया, और फिर हम उस त्रिकोण के चारों ओर जारी रखते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जानना अनुशासन कैसे बनाइए, कैसा दिखता है, मैं किसी को वास्तव में आपसे रिश्ता बनाने में कैसे मदद करूं, ताकि ईश्वर से उनका रिश्ता मेरे जरिए न हो, लेकिन मैं वास्तव में उनकी मदद कर रहा हूं, उनका ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में और उसके वचन के साथ, और वह बहुत शक्तिशाली चीज बन जाती है शिष्यों को समझने के लिए कि चर्च कैसा दिखता है चर्च, और एक उचित डीएनए क्या है। अगर मैं इसका
उपयोग कर सकता हूँ। DNA शब्द का ये चर्च को बनाने की उचित सामग्री क्या है? एक चर्च में उचित नेतृत्व क्या है? चर्च में ऐसे नेताओं का होना जिन्हें ईश्वर बुलाया है और एक समूह ने स्थापित किया, उनका होना क्यों ज़रूरी है, जो मंत्रालय का काम करते हैं, और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है कि चर्च में भी लोग उन चरवाहों के प्रति जवाबदेह बने, उन बड़ों के प्रति जवाबदेह बने, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बने, मंडली के भीतर जवाबदेह बने। ये सिखाया जाए ताकि वह व्यक्ति एक ऐसा ही संबंध बना सके ईश्वर और उसका वचन के बीच, और ये व्यक्ति जिसके आप शिष्य है और निश्चित रूप से बाइबल परामर्श कर रहे हैं, परामर्श ईश्वर के वचन को साझा करना तथा और लोगों की उन मामलों में मदद करना जिससे वे खुद को तब पाते हैं जब वे बचाए जाते हैं, और निश्चित रूप से पूरे उनके ईसाई जीवन में भी लोग भी, और इसलिए ये वास्तव में शक्तिशाली बन जाता है। हर स्थानीय चर्च, एक कॉलेज शिक्षा, ये एक कमाल का मिशन है। ये वास्तव में सिर्फ एक कॉलेज द्वारा दिया गया मिशन नहीं, ये एक व्यक्ति द्वारा लेकिन अनुशासन व्यक्ति करने की प्रक्रिया है। कुछ ऐसा है जो ईश्वर अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल हो। तो मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इस स्लाइड को देखें, इससे मेरा चेहरा हटाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे लें और मैं चाहता हूँ इस पर मनन करें, क्योंकि जब मैं इस त्रिकोण को ऐसे ही अपने छात्रों को दिखाता हूं तो मैं उनको समझाता हूं कि वास्तव में मंत्रालय प्रशिक्षण किस तरह लगता है। मैं उनसे यह सवाल पूछता हूं, इसलिए मैं आज आपसे यह पूछने जा रहा हूं, त्रिकोण पर आप स्वाभाविक रूप से कहां जाओगे? दूसरे शब्दों में, आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर कहां आकर्षित होते हैं? आपकी पृष्ठभूमि के आधार पर आप शायद जानते हैं आप वास्तव में विश्लेषणात्मक व्यक्ति हैं और इसलिए आप बस जानना पसंद करते हैं, व्याख्या या बाइबल सिद्धांत को और उन सभी चीज़ों की चर्चाओं में शामिल होते हैं, लेकिन आप वास्तव में उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है जो बस निकलता है। आप जानते हैं कि सामना करना है किसी के साथ, या हो सकता है कि आप उस तरह के व्यक्ति हों जो बस उठना और पढ़ाना पसंद करते हैं। एक पाठ और पसंद है प्रचार करना। अगर आप एक पादरी है या आपको पढ़ाना पसंद है, या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करना पसंद करता है, मेरा मतलब कि आपके पास है जो अवसर नेतृत्व करने का प्रभु के सुसमाचार का, और जो गहरा है, मुझे बस एक पल लेने दो, इस पर चर्चा करें कि वास्तव में इस त्रिकोण का हर हिस्सा जो हमें पता होना चाहिए और जिसमें हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन ईश्वर उपयोग करते उसके शरीर में चर्च का कुछ ऐसे सदस्य के लिए जिनके पास कुछ क्षेत्रों में कुछ आध्यात्मिक उपहार है, और आपका झुकाव हो सकता है एक क्षेत्र पर काम करनी, हो सकता है आपका एक क्षेत्र की ओर खिंचाव, और ये ठीक है, ईश्वर आपके उपहारों का उपयोग कर सकते हैं उन क्षेत्रों में, लेकिन यह भी कि उन क्षेत्रों की उपेक्षा न करें जिनमें शायद आप मजबूत नहीं है, जहां आपको इसे थोड़ा सा विकसित होने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि उन क्षेत्रों में आप आपका शेष जीवन बिताएंगे, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां आप बढ़ सकते हैं ईश्वर की महिमा के लिए और उनके चर्च के लिए और स्थानीय सभा के लाभ के लिए, आप इसका हिस्सा है। इसलिए इसके माध्यम से सोचें और आप अपने तरीके से विकसित होने में संकोच न करें, क्योंकि आपके पास अवसर है प्रशिक्षित करने का, क्योंकि आपके पास विषय और रविवार स्कूल है और विषय है और विभिन्न बाइबल अध्ययन है और उपदेश जो आप सुनते हैं कि आप एक ईसाई के रूप में अच्छी तरह बनाए गए हैं ताकि आप वास्तव में सक्षम हो सके सेवा करने के लिए और अपने पूरे मन से ईश्वर से प्यार करने में सक्षम हो सके आपके होने की समग्रता से, ताकि आप अपने पड़ोसी से अपने आप की तरह प्रेम कर सके। मैं एक और चीज़ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एक और चीज़ आज यहाँ पे ख़त्म करने से पहले, और एक और चीज़ जो इस ईमेल में थी जो लगभग 1 महीने पहले पड़ी थी, जो भाई जुड़सन बता रहे थे, और उनका हृदय उनके उस मंत्रालय में था जिसमें वो शामिल है, और यहाँ तक कि गुड न्यूज़ 360 सम्मेलन में वो प्रेम जो वो पादरियों को देते और सामान्य तौर पर ईश्वर के लोगों को वो कह रहे थे कि ये उनका आदर्श है। सच में वो कहते हैं आदर्श गुड न्यूज़ बाइबल कॉलेज और सेमिनार का यह है कि हर कोई एक तक पहुँचे और एक एक को प्रोत्साहित करे आत्मा से चलने के लिए, और ऐसा ही मंत्रालय का प्रशिक्षण होता है। न ऐसा लगता है कि आप मंत्रालय का त्रिकोण कर रहे हैं, आप मंत्री के रूप में अपना ईश्वर के साथ संबंध विकसित करें और उसके वचनों के साथ, और आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आप ईश्वर को अपने होने की संपूर्णता से प्यार करना चाहते हो। आप उसके और उसके वचन के साथ अपने संबंध विकसित करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, और आप उस क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसा आप करते हैं यह आपको बदलता है और परिवर्तन के रूप में आप माध्यम बनते हैं किसी और के लिए ईश्वर की करुणा का एक रिसीवर, और वे अपना विकास कर रहे हैं उसके वचन से ईश्वर के साथ संबंध बनकर, और फिर त्रिकोणे पलटने वाले, और एक दिन ये व्यक्ति बनने जा रहे हैं मंत्री, और वे करने जा रहे हैं वही बात हर एक के साथ, ताकि हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और उन्हें प्रोत्साहित करे आत्मा से चलने के लिए। इस सम्मेलन का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य रहा और मैं बहुत आभारी हूँ, और आप पादरियों का और आपके लिए जो अपने पूरे दिल से ईश्वर से
प्रेम करते हैं अपनी आत्मा, अपने मन और अपने अस्तित्व की समग्रता पर के साथ। मैं वहाँ के चर्चों के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आपके साथ होने में सक्षम रहा। कुछ साल पहले जब मैं हैदराबाद में था, मेरा आशीर्वाद, मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दें, आपके काम, आपकी सेवा और प्रेम पर हमारे अनमोल उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहने के लिए।